नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 8th में हैं और आपका चैप्टर नंबर 2 है पावर एंड एक्सपोनेंट, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों पहले समझते हैं दोस्तों कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 3, तो ये जो है दोस्तों, जो ऊपर पावर आती है, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। और जो नंबर रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया हो। अगर मुझे इसे बोलना हो तो मैं इसे कैसे बोलूँगा, x2 एक्सपोनेंट पावर 3। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो दोस्तों कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। दोस्तों तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, जिसे फॉर्मूले को बोलते हैं हम प्रोडक्ट लो। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट लो। हिंदी में बोलते हैं गुणा का नियम, गुणा का नियम। दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अगर 2 है, 2 की पावर कितनी है दोस्तों, 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। दोस्तों एक्सपोनेंट 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 की पावर 4। दोस्तों तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्सपोनेंट है दोस्तों वो दोनों क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट क्या है दोस्तों, सेम है, बट पावर दोनों का क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। दोस्तों प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो दोनों पावर दोनों क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा, यानी m प्लस n हो जाएगा। यानी कि जो आपका एक्सपोनेंट है जो दोनों में सेम आ रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे, और जिनकी पावर है दोनों की पावर को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। यानी कि 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 7। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया हो कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। दोस्तों चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ हम बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा है दोस्तों, जिसे बोलते हो क्वांटिटिव लो। क्वांटिटिव लो, इसे क्या होता है दोस्तों, इसमें कहते हैं भाग का नियम। इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें भी सेम होगा, बट अगर मान लीजिए 5 की पावर 6 डिवाइड बाय, अगर 5 की पावर क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। दोस्तों सेम एक्सपोनेंट आपका सेम है, बट पावर क्या है, अलग अलग है। दोस्तों पहले वाले में, प्रोडक्ट वाले में मल्टीप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। तो आप याद रखेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों पावर आपस में जुड़ेंगी, और अगर डिवाइड हो रहा है तो दोनों पावर क्या होगी दोस्तों, माइनस होंगी। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 एक्सपोनेंट को एक बार हम लिख देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर 5 को एक बार लिख दिया। अब पावर को क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, यानी 6 माइनस 2। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4। ये आंसर हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक हमने दो फॉर्मूला को सीख लिया दोस्तों कि मल्टीप्लाई क्या होता है, और हमारे पास क्वांटिटिव लो क्या होते हैं, प्रोडक्ट लो क्या होते हैं, और क्वांटिटिव लो क्या होते हैं। चलिए दोस्तों अगली फॉर्मूले की बात करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3 की पावर 2 और होल की पावर 4। 3 की पावर 2 और होल की पावर 4। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, जो दोनों की पावर होंगी वो दोनों की पावर क्या होंगी दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या होंगी, मल्टीप्लाई। एक बार 3 लिखेंगे और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिख देंगे। दोस्तों इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। एक पावर के ऊपर दूसरी पावर हो। अगर मान लीजिए कि 3 की पावर 2 है और उसकी पावर भी क्या है दोस्तों, 4 है, तो अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या होंगी दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो हमारा क्वांटिटी होगा उसकी पावर हमारी डबल हो जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, a इंटू बी, और उसकी पावर क्या है, m। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू 6 है और इसकी पावर क्या है, 4। दोनों की वैल्यू क्या है, 4, पावर सेम है, तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4। दोनों को अलग अलग करके हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं पावर ऑफ
प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट दोस्तों। तो अभी तक हमने 4 फॉर्मूले के बारे में सीख लिया दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हमारे पास अगला नियम है जिसे कहते हैं दोस्तों जीरो एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का रूल कहता है दोस्तों, अगर कोई भी संख्या एक्सपोनेंट में मान लीजिए अगर 100 भी है और उसकी पावर क्या है दोस्तों जीरो है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 1 आएगी। ये हमारा नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कितनी भी वैल्यू है उसकी पावर जीरो है तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी दोस्तों। इसे बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंट नियम, यानी शून्य घात। अगले दोस्तों फॉर्मूले की बात करते हैं दोस्तों, जिसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट, देखो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर 2 की पावर 4 है तो आप क्या करते हैं? 2 4 बार रिपीट कर देते हैं, 3 4। बट अगर ये 4 की जगह, पावर की जगह -4 हो, क्या हो दोस्तों? -4 हो, तो इस केस में आप क्या करेंगे? आगे हम बात करने वाले हैं। तो अगर किसी की भी पावर माइनस में है, किसी की पावर माइनस में है, तो वो वैल्यू 1 के नीचे आ जाएगी दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 की पावर क्या है? -2। अगर हमें इसे पॉजिटिव में करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर 1 लगाएंगे और 2 को नीचे लिखेंगे और उसकी पावर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे दोस्तों। नेगेटिव के पावर को पॉजिटिव में करने के लिए ऊपर 1 लगा के उस नंबर और पावर को नीचे ला देंगे दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो